हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं EVS NCERT का चैप्टर वाइज समरी। यानी कि EVS NCERT की जो चैप्टर वाइज समरी हमारी चल रही थी उसका पार्ट 8 आपके सामने आ गया है। इससे पहले के जो 7 पार्ट्स हैं, अगर उसे आप लोगों ने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। और मैं यहाँ बार बार एक चीज़ कहता रहता हूँ कि यहाँ से पेपर पक्का फंसेगा। इसका मतलब कि जो EVS आता है सीटेट में वो NCERT से बाहर नहीं आता है। मेरे बार बार कहने के बाद भी कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोग जब पेपर आएगा तो खुद देख लीजिएगा, और ना तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दूँ कि क्लास 5 में हम लोग जो है चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक पहले ही पढ़ चुके हैं, और इससे पहले हमने क्लास 4 का भी पूरा सिलेबस EVS का कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है खाएं आम 12 महीने। यानी कि यहाँ पे हम लोग आम के बारे में चर्चा की गई है। देख लीजिए, कांच की बोतल या डिब्बे में अचार भरने से पहले उसे धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें नमी खत्म हो जाए और अचार खराब ना हो। अगर आप लोगों ने कभी अचार रखा हो या रखवाया हो तो आप लोगों को पता होगा कि जिस बोतल में या जिस डिब्बे में उसको रखना है तो उसको उसमें रखने से पहले अचार को उस डिब्बे को भी धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? ताकि उस डिब्बे की नमी जो है वो ख़त्म हो जाए और अचार जो है ख़राब ना हो। अब जैसे ये देखिए, मिलान करने को दिया हुआ है। इस तरह का सेम क्वेश्चन सीटेट में पूछ देता है क्या कि ये जो चीज़ें हैं इन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए कौन से घरेलू उपाय किए जाएं कि ये 1 से 2 दिन तक आराम से ख़राब हुए बिना रह जाएं। ठीक है, तो इसको मिलान करना है, ये सीधा नहीं है, इसमें मिलान करना है। तो दूध को आप देखें तो दूध को हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उपाय हम लोग उबालते हैं। ठीक है, दूध को क्या करते हैं, उबाल देते हैं। दूसरा चीज़, जो पके हुए चावल हैं, पके हुए चावल को क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी में के बर्तन में रख देते हैं। ये पके हुए चावल को प्रिजर्व करने की टेक्निक है, अगर 1-2 दिन तक आप बचाना चाहते हैं तो। हरा धनिया जो है उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर सूखी जगह पर ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये 1-2 दिन तक चीज़ों को बचा लेने के लिए काम आता है। सेम इसी तरीके से सीटेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आप अच्छे से 15 में से 10-12 क्वेश्चन, 12 तो प्लस ही ले आएंगे, उससे कम तो आप नहीं ले आ पाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया। नया चैप्टर इसमें है निपेंथिस नाम है। असल में निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत में कहाँ? मेघालय राज्य में। ठीक, इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। ये कीटभक्षी पौधा होता है असल में। ये देखिए, मैं इमेज भी लेकर के आया हूँ आपके सामने। इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि कीड़े मकोड़े, छोटे जुओं का शिकार करता है। इसे निपेंथिस नाम से ज़्यादा मशहूर है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े की तरह होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है, इसी वजह से इसे घटपर्णी कहा जाता है। ठीक है, इसमें खुशबू होती है, सुगंध होती है, जिसके कारण कीड़े खींचे चले आते हैं, अंदर फंस जाते हैं। अंदर जाते ही ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, कितनी चतुराई से करते हैं देख लीजिए। ठीक, अब जो है बात आएगी यहाँ पे वेलक्रो की। दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपके लिए NCERT से लेकर के आया हूं, और ये सारी चीज़ें बार बार सीटेट में पूछी जाती हैं और बार बार रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बात कर लेते हैं। यह घटना 1948 की। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज के कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर्र की आवाज़ होती है। तुमने
बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा है ना। मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। ये जैसा सैंडल पहले इस्तेमाल होता था, आजकल इस तरह के सैंडल्स थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन इस्तेमाल अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो सैंडल्स हैं, इनमें जो चिपकाने वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये जो चिपकाने वाला जो पार्ट है, ये इसी को वेलक्रो कहते हैं। तो ये वेलक्रो की कहानी है और इसको लेकर के 3-4 पॉइंट्स दे देता है और पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसकी खोज जो है 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, ये सब कहाँ से आए हुए बीज हैं? ये सब साउथ अमेरिका से आए हुए बीज हैं। उसके अलावा बंद गोभी, मटर, ये कहाँ से आया है? ये यूरोप से आया है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि जैसे ही एनसीईआरटी ख़त्म हो जाती है पूरी समरी हमारी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहीं पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट सर्च कीजिए भावी शिक्षक, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ भिंडी के बारे में। भिंडी और कॉफ़ी बीन्स ये अफ्रीका से आए हुए हैं। सोयाबीन जो है वो चीन से आया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों चैप्टर 5 भी समाप्त हो गया। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं, बूंद बूंद दरिया दरिया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार सीटेट में आए जाते हैं। जब मैंने पहली बार अपना सीटेट दिया था तो यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन आप वो गलती मत कीजिएगा, मैंने एनसीईआरटी उस बार नहीं पढ़ा था, दोबारा मैंने पढ़ा और अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। आपको सबको पता होगा जो भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। घड़सीसर 9 तालाबों का एक समूह है जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। घड़सीसर जो है वो 9 तालाबों का एक समूह है। इसे इस प्रकार बनवाया गया है कि जब एक तालाब भर जाता है तो पानी बह के दूसरे तालाब में चला जाता है। इस प्रकार तीसरे में ऐसा ही करते करते 9 तालाबों में पानी भर जाता है। ये 9 तालाब जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ये 9 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से शायद जुड़े हैं। ठीक है, जब एक में पानी भर जाता है तो दूसरे में आ जाता है, दूसरे में भर जाता है, तीसरे में आ जाता है, तीसरे में भर जाता है तो चौथे में आ जाता है। जैसा आप लोगों ने अपने घरों में जब आइस ट्रे में आप लोग पानी भरते हैं, जैसा उसमें होता है, सेम वही तरीके यहाँ भी। देखिए वास्तविक जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ईवीएस में, एनसीएफ में भी कहा गया है। पेडागॉजी वाले वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। उत्तराखंड में बारिश से झीलों के भर जाने पर खुशी मनाते हैं। ठीक है, जब झीलें बारिश से भर जाती हैं तो उत्तराखंड में खुशी मनाते हैं। अच्छा, ये पूछ देता है, ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिसने भी पहले दिया होगा उसे ज़रूर पता होगा कि क्या है कि कुओं के सूख जाने का कारण पूछता है। कुएं के सूख जाने का कारण पूछता है यहाँ पे ऑप्शंस दे देता है कौन सा कारण सही है और कौन सा नहीं है। तो बता देता हूँ कि मोटर से पानी निकलने, झीलों के सूख जाने तथा ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर देने के कारण ही कुएं सूख चुके हैं। जैसे क्या है कि ज़मीन के अंदर का जो पानी था उसको मोटर डाल करके हम लोग खींच लेते हैं सारे पानी। झील धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं, सूख चुकी हैं। उसके अलावा जो ज़मीन है उसको पक्का कर दिया गया है सीमेंट से, तो जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल जो है धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इसी कारण कुएं सूख चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है। आप सब ने सूखे हुए कुएं देखे होंगे जहां पहले पानी था अब नहीं है, कारण क्या है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जोधपुर के बारे में एक कहानी दी गई है कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ गया तो भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। बावड़ी क्या होती है ये मैं आगे इसी में बता देता हूँ आपको। बावड़ी का मतलब एक सीढ़ीदार कुआं होता है। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। बावड़ी होता है दोस्तों, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक सीढ़ीदार कुआं होता है। तो बावड़ी के बारे में सीधे क्वेश्चन यही पूछता है कि बावड़ी का अर्थ क्या है, तो एक लाइन का आंसर है एक सीढ़ीदार कुआं। जैसे सीढ़ी से उतरिए, उसके बाद उतरिए, उसके बाद उतरिए, उतरते उतरते ये कुआं टाइप का है, यहाँ पे पानी रहता है। इसमें इतना कचरा भर गया था कि 200 ट्रक से भर के निकालना पड़ा लोगों को। और ये याद कब आया, जब बारिश नहीं हुई, और फिर जब बारिश हो गई तो फिर से लोगों ने इसे भुला दिया। अल बरूनी के बारे में आप सब ने सुना होगा। तो ये क्लास 5th की
एनसीईआरटी में दिया हुआ है अलबरूनी के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी सीधे पूछ देता है ईवीएस में, क्या कि हजारों से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे, इनका नाम अलबरूनी था। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। ठीक, अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें अलबरूनी उस समय तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। अलबरूनी की एक किताब है, अभी बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ के लोग तालाब बनाने माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरे के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोग उन्हें उतरने चढ़ने के रास्ते के अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। बावड़ियों के बारे में ही उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ जो अलबरूनी ने लिखी थी, तो सीधे यही आपको देख करके पूछ देगा कि किस चीज़ के बारे में कह रहा है, कौन कह रहा है। ठीक है, तो अलबरूनी कह रहा है, अलबरूनी के बारे में पूछ देता है कि इनमें से कौन सी बातें उनके बारे में सही नहीं है। अच्छा, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हो गए थे। 1973 में 1000 साल पूरे हो गए थे उनके जन्म के, तो ये डाक टिकट 1976 में छपी थी। ठीक है, अपने यहाँ इंडिया में। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इसी के साथ वो चैप्टर भी समाप्त हो गया। चैप्टर 7 का नाम है पानी का प्रयोग। पानी के प्रयोग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं हर चीज़ के बारे में। समुद्र का पानी नमकीन यानी खारा होता है। मृत सागर का पानी लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर नमकीन होता है। मृत सागर दोस्तों एक सागर है जिसके बारे में आप सबने कभी सुना होगा। वो इतना खारा है कि उसमें चीज़ें कभी डूबती ही नहीं है, उसमें तैरने लगती हैं। इसी वजह से उसे मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें चीज़ें जो है तैरने लगती हैं, ऊपर डूबती नहीं हैं। और अगर उसका आप 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं तो 300 ग्राम उसमें से नमक निकल सकता है। ठीक है, इतना खारा होता है मृत सागर। फिर अब बात कर लेते हैं दांडी यात्रा का संबंध नमक से, ये आप सबको पता ही होगा। 1930 में दांडी यात्रा का शुभारंभ हुआ था। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी यानी गुजरात तक हुई थी। ठीक है, तो अहमदाबाद से शुरू हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। याद रखिएगा कि दांडी की यात्रा अहमदाबाद से शुरुआत हुई थी, दांडी में ख़त्म हुई थी। दांडी कहाँ में है? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।